हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नंदा वगैरह का फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें कई लोगों को कुछ क्यूरीज हैं, उनकी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनका जो संभावित सल्यूशन है वो मैं आज भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम नंदा वगैरह की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। दोस्तों, जो मोस्टली प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रही है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है। जो जितनी भी उनकी क्यूरीज हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ही हैं। और डॉक्यूमेंट्स से अदर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सल्यूशन जल्द से जल्द आपके सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नंदा गौरा की अंतिम तिथि जो है वो 20 दिसंबर 2023 तक हो गई है। तो अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम लास्ट टाइम आई थी, जब इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर थी, तो 29 और 30 तारीख को दोस्तों ये साइट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी। इसके सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड था। तो लास्ट टाइम रश से बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप जो आवेदन है वो टाइम से कर लीजिए अपना। और उसके बाद जो है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एरर्स हैं उन पे आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा ही है, आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज। तो इसमें हम बारी बारी ये जो 19 डॉक्यूमेंट हैं उन सभी पे चर्चा कर लेंगे। तो पहला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सबके पास होती है। छात्रा के हस्ताक्षर, ये भी अवेलेबल होंगे। थर्ड नंबर पे माता पिता के हस्ताक्षर, माता पिता में से किसी एक के हस्ताक्षर चाहिए दोस्तों इसमें। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ये दोस्तों फ़ोटो स्टेट करके इसकी, और उस पर सेल्फ टेस्ट कराने हैं। जो बालिका है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। पाँचवें नंबर पे है 12th क्लास की उत्तीर्ण अंक पत्र या प्रमाण पत्र। तो इसमें जो हाई इसमें जो इंटर की मार्कशीट है तो उसकी फ़ोटो स्टेट करके उस पर साइन करके और उसको यहाँ पे स्कैन करना है और अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 100 केबी के बीच में। और उसके बाद छठे नंबर पे आ जाता है छात्रा और माता पिता का आधार कार्ड। तो ये भी सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद इनकी एक पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बनाने के बाद दोस्तों उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद पैन कार्ड, माता पिता और छात्रा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते का कागजात। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने ग्राम प्रधान या पार्षद के पास जाना है, और अगर आपका हाउस टैक्स लगता है तो उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप उन्हें इसका प्रमाण पत्र अवेलेबल करवाएं। और अगर नहीं लगता है तो उसका भी नहीं ना लगने का प्रमाण पत्र आपने उनसे मांगना है, वो आपको आसानी से दे देंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। और 10वें नंबर पे आय प्रमाण पत्र सबके पास है। परिवार रजिस्टर की नकल या फिर राशन कार्ड, ये भी सभी के पास मैं समझता हूँ कि होगा। और 12वें नंबर पे है आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति। तो ये आपको अपने ब्लॉक से निकलवाना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट। और जो नंदा गौरा का फॉर्म है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 12वें नंबर का। इसमें आपको लिखना है कि सम्मिलित है या नहीं है, और यहीं पे इस कोने पे अपने ब्लॉक से साइन और मोहर लगवा करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं उसमें। या फिर आप वहाँ जा करके स्पेशली एक लेटर टाइप करवा के उस पर मोहर और साइन लगा करके वो चीज़ भी अपलोड वहाँ पे कर सकते हैं। 13वें नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है बिजली का बिल, और विगत अगर पानी का कनेक्शन भी है तो एक बार का पानी का बिल भी ये भी लगाना है हमें। तीनों बिजली का बिल और जो पानी के बिल की रसीद है उसको स्कैन करना है, एक पीडीएफ बनानी है और अपलोड कर देना है। फिर 14वें नंबर पे दिया गया है शासनादेश अनुसार जो एफिडेविट एक बना के हमें देना है। उसके जो बिंदु हैं वो ये आवश्यक बिंदु, ये 4 बिंदु जो हैं वो इसमें सम्मिलित होना कंपलसरी है। और इसका प्रारूप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप उस पर उसी को प्रिंट आउट निकलवा करके स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा के और उसको अपलोड कर सकते हैं। 15वें नंबर का ऑप्शन है लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
ये आपने बैंक पासबुक की कॉपी करनी है और स्टेटमेंट 1 साल का लगा करके अपलोड करना है, कंपलसरी है ये चीज़। उसके बाद परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति और विगत 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट। तो ये भी जितने भी परिवार में लोग हैं, माता पिता और जो भी हैं भाई बहन, उन सभी की बैंक पासबुक की कॉपी और उनकी 1 साल की स्टेटमेंट आपने प्रिंट करा करके स्कैन करके अपलोड कर देनी है PDF फॉर्म में। अब दोस्तों मेन आता है 17वां पॉइंट। इसमें कई लोगों के पास, कई बच्चियाँ ऐसी हैं, बालिका ऐसी हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं लिया हुआ है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है दोस्तों? उनके लिए मेरी मेरी राय में केवल एक ही सोल्यूशन बचता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा लें और उस उन वहाँ से, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें कि उन्होंने वहाँ अपना इनरोलमेंट करा दिया है और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। ये सोल्यूशन उनके लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन में अभी तक एडमिशन किसी वजह से नहीं लिया है या उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, आपको एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में जा कर के वहाँ अपना इनरोलमेंट करवाना है और उनसे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करके इसमें अपलोड कर दें, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 18वें नंबर का जो कॉलम है दोस्तों, वो है प्रधानाचार्य द्वारा उत्तीर्ण 12th पास कर रखा है उसका प्रमाण पत्र। उसका प्रारूप यहाँ पे है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल करके प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर लगा करके इसको अपलोड कर देंगे। और जो 19वां पॉइंट है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। तो इसका भी प्रारूप दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको फिल करके इसमें यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साइन, मोहर, नाम वगैरह लिख के, मोबाइल नंबर लिख के इसकी PDF फॉर्म में इसको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको आगे शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।